रैदास घूम घूम कर धर्म विरोधी, कानून विरोधी, शास्त्र विरोधी, विरोध विरोधी तमाम बातें घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं। और बता रहे थे, देखो जन्म से कोई न ऊंच होता है न नीच होता है। और रैदास की तमाम वाणी है, जात पर भी है, धर्म पर भी उन्होंने प्रहार किया, आडंबर पाखंड पर भी उन्होंने अपनी तमाम वाणियों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इससे ये हुआ कि जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे, ऐसा चाहूं राज्य में जहां सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सम हो, रैदास हुए प्रसन्न। तो इस वाणी से ये स्पष्ट रूप से संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कह रहे हैं। दास किस विचारधारा के संत थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। और संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास चाहते थे नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। संत रविदास के जन्मदिन के पावन अवसर पर हमारे साथ एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं। आइए उनसे संत रविदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे आप लोगों के बीच में। तो भारती जी, हमारे DK News चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या संदेश देना चाहेंगे इस पावन अवसर पर, संत रविदास जी के जन्मदिन पर? क्या लोगों को, देशवासियों में संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, उनको सत सत नमन। मैं भारत देश के समस्त नागरिकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो संत रविदास जी का जो जन्म है, जो माघ पूर्णिमा में हुआ, बहुत ही पावन और शुभ दिन है। और मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग संत रविदास जी की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श हैं, जो उन्होंने अपना मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। संत रविदास किस विचारधारा के संत थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। और संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास चाहते थे कि सभी मानव एक समान हो, छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी की ये जो खाई है, ये खत्म होनी चाहिए। और संत रविदास का ये सपना था कि इस देश में जो पाखंडवाद है, जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, ये भी खत्म होना चाहिए। संत रविदास क्या भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे? हाँ, देखिए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी राजा रामचंद्र जी को वो अपना भगवान नहीं मानते थे। उनका एक दोहा है, उन्होंने कहा था कि भाई रे बताओ वही राम कहाँ। इस दोहे से, इस वाणी से स्पष्ट बोध होता है कि संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और अयोध्या के जो राम है, जिनको लोग इष्ट देव या भगवान मानते हैं, लेकिन संत रैदास राम को अपना आराध्य नहीं मानते हैं। संत रैदास ने अपने दोहों में, अपने वाणियों में इन सभी बातों का जिक्र किया है। संत रविदास कैसा देश और कैसा समाज बनाना चाहते थे? संत रविदास जी की एक वाणी है कि ऐसा चाहूं राज्य में, ऐसा चाहूं राज्य में जहां सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सम हो, रैदास हुए प्रसन्न। तो इस वाणी से ये स्पष्ट रूप से संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज्य जहां सबन को मिले अन्न, यानी रोटी की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो इस समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको सबसे पहले रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो इस देश में छुआछूत है, वो खत्म होना चाहिए। अमीरी गरीबी की जो खाई है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड है, ये सब खत्म होना चाहिए।
तो संत रैदास जी कह रहे कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न। तो और छोटी बड़ी यानी सब समानता की बात कर रहे हैं। अब समानता में देखिए सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, वर्तमान में राजनीतिक समानता है। तो संतों में संत रैदास जी समानता की बात कर रहे हैं। और जिस समय संत रैदास जी का जन्म हुआ था, इस देश में सामाजिक समानता हो, चाहे राजनीतिक समानता हो, चाहे आर्थिक समानता हो, इसमें घोर विषमता थी। और जिस जिस समाज से संत रैदास आते थे, इस समाज के लोगों को पढ़ने लिखने, शिक्षा या धन रखने का कोई अधिकार नहीं था। तो संत रविदास जी हमेशा चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा देश बने जिसमें छुआछूत न हो, जात पात न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, अमीरी गरीबी की खाई न हो, सब लोग बराबर हो। क्या संत रविदास जी का हत्या हुआ था या नहीं? देखिए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक इस देश में पैदा हुए, और ये घूम घूम कर जो अंधविश्वास था, जो पाखंड था, जो आडंबर था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जो पूरे देश में फैलाया गया था, और आज भी वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो संत रैदास जी घूम घूम कर मानवतावादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, और लोगों को बता रहे थे देखो, जन्म से कोई न ऊंच होता है न नीच होता है। और रैदास की तमाम वाणी है, जात पर भी है, धर्म पर भी उन्होंने प्रहार किया, आडंबर पाखंड पर भी उन्होंने अपनी तमाम वाणियों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इससे ये हुआ कि जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे, धर्म के ठेकेदारों को लगा कि ये इंसान, ये रैदास हम लोग के धर्म के विरोध में बोल रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि संत शिरोमणि रविदास को इस धर्म के ठेकेदारों के कोप का भाजन बनना पड़ा। और संत रविदास की हत्या के दो कारण हुए। पहला, संत रविदास ने मीराबाई, जो एक राजघराने की राजकुमारी थी, मीराबाई को उन्होंने दीक्षा दिया। दूसरा कारण था कि संत रैदास घूम घूम कर ब्राह्मणों के वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण, ग्रंथ, इसमें ये जितने भी पाखंड इसमें भरे हैं, सारे पाखंडों की ये पोल खोल रहे थे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखो, जन्म से ना कोई ऊंच होता है, ना जन्म से कोई नीच होता है, सभी लोग समान हैं। तो ये सब बातें, चूंकि उस समय का जो कानून था, उस कानून के हिसाब से संत रैदास जो बोल रहे थे वो तो गैर कानूनी हो गया। तो अपने धर्मशास्त्रों की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, जो उस समय धर्म के ठेकेदार होते थे या हुए, उन लोगों ने संत रैदास को राजघराने में बुलाकर इसकी शिकायत की कि संत रैदास जी और धर्मशास्त्र विरोधी, कानून विरोधी, समाज विरोधी बातें कर रहे थे। तो संत रैदास को जब राजमहल में बुलाया गया, उस समय जो उस समय के कानून जो थे उस पर ये विरोध कर रहे थे। हाँ, नहीं कानून नहीं, उस समय का जो ये धर्म के ठेकेदारों ने जो अपना धर्म का धंधा बना रखा था। मतलब अभी अभी तो बताए हैं कि धर्म विरोधी और कानून विरोधी, तो मतलब उस समय जो भी। तो वहाँ चित्तौड़गढ़ में जब इनको बुलाया गया जी तो इनसे शास्त्रार्थ होने लगा। जी तो ब्राह्मणों ने अपना तर्क रखा कि महाराज, संत रैदास घूम घूम कर धर्म विरोधी, कानून विरोधी, शास्त्र विरोधी, विरोध विरोधी तमाम बातें घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं, और राज धर्म के खिलाफ है। तो उसमें ये बात रखी गई कि महाराज, और जिस समय रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस समय भी एक शूद्र शंभुक ऋषि घूम घूम कर इसी तरीके से अपना और लोगों को शिक्षा देने के कारण समझाने का काम कर रहा था। तो धर्म विरोधी था, कानून विरोधी था। तो राजा रामचंद्र जी ने अपनी चमचमाती हुई तलवार से उसका वध किया और धर्म की रक्षा की। तो महाराज संत रैदास भी इसी तरह का कृत्य कर रहा, तो इसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। दूसरा तर्क लोगों ने दिया कि महाराजा युधिष्ठिर के समय में चारवाक नाम का एक नास्तिक था, जो धर्म विरोधी, कानून विरोधी घूम घूम कर बातें करता था। तो महाराज युधिष्ठिर ने उसको आदेश दिया था कि उसको जिंदा जलवा दिया जाए। तो महाराज इसी तरीके से संत रैदास भी घूम घूम कर धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं, और राजधर्म के विरुद्ध जाकर, ये राजधर्म के विरुद्ध जाकर गलत प्रचार कर रहे। तो महाराज इनको भी दंड दिया जाए। और एक बात और फंस गई कि लोगों ने कहा कि संत रैदास महाराज जी कहते हैं कि ये जनेऊ वाली बात। तो रविदास ने कहा कि भाई,
मैं जो जनेऊ धारण करता हूँ वो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इसी जनेऊ दिखाने के चक्कर में ब्राह्मणों ने चित्तौड़गढ़ में उनकी हत्या कर दी और संत रैदास की लाश को यह कहकर प्रचारित कर दिया और अछूतों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में फेंकवा कर यह प्रचारित कर दिया कि संत रैदास अपना सीना फाड़ के जनेऊ दिखा रहे थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो साफ साफ जाहिर है कि संत रैदास की हत्या की गई थी और हत्या की जो मेन कारण था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और मीराबाई को, जो चूंकि मीराबाई राजघराने की थी, तो राजघराने की एक महिला अछूत बस्तियों में, शूद्र बस्तियों में जाए जहाँ पे जाने से लोग अपवित्र हो जाते थे और उनको तमाम धर्म शास्त्रों के हिसाब से उनको पवित्र करने के लिए तमाम कर्मकांड करने पड़ते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो संत रैदास की हत्या हुई थी।